बात कर रहे हैं जीवन मुक्त गीता की। और बहुत छोटी सी गीता है जिसको रचा है श्री दत्तात्रेय जी ने। और छोटी सी गीता है बट अल्टीमेट है, फाइनल ट्रूथ है इसमें। तो इसमें दत्तात्रेय जी कहते हैं, जीवन मुक्तिश्चय या मुक्ति सा मुक्ति पिंडपातने, या मुक्ति पिंडपातेन सा मुक्ति सुनी शुकरे। अपने शरीर की आसक्ति का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर का त्याग, फिजिकल बॉडी, मैं ये फिजिकल बॉडी, मैं ये शरीर हूं, लोग इसमें बंधे हुए हैं, अपनी बॉडी से अटैच है। लेकिन एक बार जब आपकी बॉडी की आइडेंटिटी जो है, आपका जो बॉडी से जो संबंध है, एक साइकोलॉजिकल संबंध है, उसको जरा आप हटा देते हो, देन यू आर फ्री। फिर किस चीज का डर? फिर मन भी आपका पूरी तरह से आजाद है। अब कह रहे हैं शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मुक्ति होती है वो तो कुकर शुकर की भी हो जाती है, सूअरों की भी, कुत्तों की भी हो जाती है। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं, जीव शिवा सर्वमेव भूतेशेवम व्यवस्थिता एवमेवा विश्यना ही जीवन मुक्ति से उच्यते। मतलब परमात्मा ही सभी प्राणियों में, शिव शिव मतलब यहां परमात्मा ही सभी प्राणियों में जीव रूप से विराजमान है। इस प्रकार देखने वाला अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। कि भगवान सभी प्राणियों में जीव रूप से विराजमान है, यानी जो एनर्जी है सबके अंदर, जो कॉन्शियसनेस आ रही है, जो चेतना आ रही है, जो शक्ति है, वो किसकी है? परमात्मा की है। उसको परमात्मा नाम दिया गया, भगवान नाम दिया गया। वो जो एनर्जी है, वो जो आपको चला रही है, जो आपको अवेयर करवा रही है, ये जानने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त है और वो शांति में भी है। वो इस चीज को समझ चुका है कि भाई कोई ना कोई एनर्जी है दैट्स रनिंग दिस पैटर्न, दिस होल यूनिवर्स। एवं ब्रह्म जगत सर्व मखिलम भासते रवि संस्थितम सर्वभूतानाम जीवन मुक्त स उच्यते। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तु जीवन मुक्त का कहा जाता है। यहां पर ब्रह्म का मतलब यह है कि जैसे मतलब सूरज जो है, सूरज समस्त ब्रह्मांड को क्या करता है? प्रकाशित करता है। अब यहाँ पर पृथ्वी का सूरज अलग है, लेकिन अगर कोई और ग्रह होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स तो बहुत सारे हैं, जिस ग्रह पर जिसकी रोशनी जा रही होगी उस हिसाब से कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है सूरज। उसी प्रकार ब्रह्म जो है, अल्टीमेट रियलिटी, गॉड, ठीक है, हिंदुज्म में स्क्रिप्चर्स में ब्रह्म को ही भगवान बताया गया है। इवन बियॉन्ड गॉड है ये ब्रह्म, समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। ये सारे प्राणियों में है और सारे प्राणियों में होने के साथ साथ ये हर जगह मौजूद भी है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया वो जीवन से मुक्त है, उसको मुक्ति मिल चुकी है। ये जो जीवन चल रहा है, जीवन में वो है बट मुक्त है। वो क्यों मुक्त है? क्योंकि उसको ये इंसाइट, उसको ये इंटेलिजेंस आ चुकी है, उसको ये इंसाइट, उसको इंटेलिजेंस आ चुकी है कि जो भी इस ब्रह्मांड में चल रहा है, जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है, एक बीज का एक पेड़ में बदल जाना, पृथ्वी का चारों ओर सूरज का चक्कर लगाना, दिन रात बनना, पृथ्वी पर इंसानों की उत्पत्ति, जानवर, देयर इज एन इंटेलिजेंस। एक इंटेलिजेंस है जो जो बहुत ही पर्पसफुली इन चीजों को चला रही है, काम कर रही है। और ये सारी चीजें उसी से बनी है, मैं भी सारी चीजें। तो इससे होता क्या है? इससे इससे आपके अंदर एक एक सिक्योरिटी डेवलप होती है। आप कह सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू दिस जीवन मुक्त गीता। और फिर आप सब में उस परमात्मा को ही देखते हो। इससे एक बहुत बड़ी अच्छी चीज ये भी आती है कि आप सबको अपने जैसा समान पाते हो, इस सब में ही भगवान है, सब में ही परमात्मा है, तो फिर आप किसी से अलग नहीं रहते हो, है ना।
तो जीवन मुक्त गीता के मैंने 3 श्लोक पढ़े हैं और मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं, डिटेल में स्पिरिचुअलिटी की बात की हुई है। आप चाहें तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।